हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चावल के 10 दाने की कहानी। एक राज्य था, उसमें राजा के कर्मचारी प्रत्येक वर्ष लोगों से चावल एकत्रित करते और राजसी गोदाम में जमा कर देते। कई सालों तक चावल की फसल अच्छी हुई। राज्य के लोग लगभग सारा चावल ही राजा को दे देते थे और हमेशा लोगों के पास अपने खाने भर ही बचता था। राजा कहता, मैं तुम्हारे लिए चावल बचा कर रख रहा हूँ। कभी फसल बुरी हुई तो मैं तुम्हें चावल वापस दे दूंगा। एक साल अकाल पड़ा और चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। लोगों के पास ना राजा को देने के लिए कुछ चावल था और ना ही अपना पेट भरने के लिए। राजा के मंत्रियों ने राजा से बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया। मंत्रियों ने राजा को याद दिलाते हुए कहा, महाराज, आपके पास जो अनाज जमा है, क्यों ना उसे लोगों में बांट दिया जाए। आपने ऐसा वादा भी किया था। राजा बोला, नहीं नहीं, क्या पता यह अकाल कितने दिन तक चले। समय निकलता गया, लोग भूख से बेहाल हो गए, लेकिन राजा ने चावल नहीं बांटा। एक दिन राजा ने अपने महल में दरबारियों को दावत देने का आदेश दिया। उसका मानना था कि एक राजा को दावत देते रहना चाहिए, अकाल हो तब भी। दावत के लिए गोदाम से 2 बोरी चावल निकाले गए और हाथी पर लाद कर राजमहल पहुंचाया गया। रास्ते में राधा नाम की एक लड़की ने देखा कि बोरे के एक छेद में से चावल निकल रहे हैं। राधा भागकर उस तरफ पहुंची और अपने चुनरी में चावल इकट्ठा करती हुई हाथी के साथ साथ चलने लगी। राधा बहुत चतुर थी। उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में पहुंची। वहां दरवाजे पर खड़ा सिपाही चिल्लाया, रुक जाओ, तुम चावल चुरा कर कहाँ ले जा रही हो। राधा बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, यह चावल तो एक बोरे में से गिर रहा था, मैं इसे राजा को लौटाने आई हूँ। जब राजा ने उस लड़की की बात सुनी तो उसने राधा से मिलना चाहा। राजा ने राधा से कहा, तुमने मेरा चावल लौटाया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। राधा बोली, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल के 10 दाने दे दीजिए। राजा बोला, केवल 10 दाने? लेकिन मैं तुम्हें कोई बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, आखिर मैं एक राजा हूँ। राधा ने कहा, ठीक है, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो मुझे यह इनाम चाहिए। आज आप मुझे चावल के 10 दाने दे, फिर आप 10 दिन तक हर रोज़ पिछले दिन दिए गए दानों की 10 गुना दाने देंगे। राजा ने कहा, अभी भी तुम बहुत कम मांग रही हो, खैर तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन राधा को चावल के 10 दाने भेंट किए गए। अगले दिन उस चावल के 10 दाने भेंट किए गए। तीसरे दिन उसे चावल के 1000 दाने दिए गए। अब राधा के पास कुल मिलाकर 1110 दाने हो गए। राजा ने सोचा, यह लड़की ईमानदार तो है पर समझदार नहीं। अगर वह अपने चुनरी में जमा किए चावल ले जाती तो ज़्यादा फायदे में रहती। चौथे दिन राधा को चावल के 10,000 दाने मिले, यानी 2 कटोरे भर चावल। 5वें दिन उसे चावल के 1,00,000 दाने मिले, यानी 4 छोटी थैलियाँ भरकर चावल। 6वें दिन उसे चावल के 10 लाख दाने दिए गए, जिससे कि एक बड़ी बोरी भरी जा सकती थी। 7वें दिन राधा को चावल के 1 करोड़ दाने दिए गए, मतलब 10 बड़ी बोरियां। यह उसे 10 राजसी हिरणों पर बांधकर भेजी गई। 8वें दिन राधा को चावल की 100 बोरियां भेजी गई। 100 बोरियां जिसमें 10 करोड़ दाने थे। बोरियों को 50 बड़े बैलों पर लादकर भेजना पड़ा। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, चावल के 10 दाने तो सचमुच बहुत बढ़ गए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह मैं अपना वादा अंत तक निभाऊंगा। 9वें दिन राधा को गोदामों का सारा चावल भेजा गया, यानी 100 करोड़ दाने। राजा के पास देने को अब और चावल बचा ही नहीं था। अंत में राजा ने राधा से कहा, मेरे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तुम इतने चावल का करोगी क्या?
राधा ने कहा, मैं इसे सभी भूखों लोगों में बांट दूंगी और मैं एक बोरा भरकर आपको भी दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि अब से आप उतना ही चावल लेंगे जितने की आपको आवश्यकता होगी। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद से राजा समझदार बन गया, जैसा कि सभी राजाओं को होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।